नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, एक बार फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं चर्चित खलवा धाम के शिष्य दुबे जी। हालांकि पिछले दिनों हम इनका एक इंटरव्यू लिए थे और इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि अगर कोई मनुष्य चाह दे कि मुझे नहीं मरना है तो वो सच में नहीं मर सकता है। और यह वीडियो को हम आप सभी के बीच भी पहुंचाने का काम किया था, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं उन्होंने आकर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया है कि आप सभी ऐसा न्यूज़ को ना चलाएं, क्योंकि ऐसा न्यूज़ बिल्कुल गलत है और यह समाज के हित के लायक ये न्यूज़ नहीं है। देखिए, इन्हीं तमाम विषयों पर बाबा से चर्चा करेंगे कि क्या ये सच में जो लोग बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मैं श्री सद्गुरु भेवनव भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य दुबे जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं या जो भी इस संसार में प्राणी हैं, सबके लिए अपने परमपिता परमात्मा और अपने गुरुदेव खलवा धाम के महाराज जी से ये निवेदन करेंगे कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब लोग खुशहाल जीवन काटें और सुखमय जीवन काटें और हे परमपिता परमात्मा सबको सद्बुद्धि दें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले दिन हम आपका एक इंटरव्यू लिए थे जिसमें आपका उससे पहले एक आपका वीडियो वायरल होता है कि कोई भी मनुष्य चाहते तो वो नहीं मर सकता है। तो फिर उसके बाद हमारी टीम आपके पास आई और आपका एक इंटरव्यू लिया जिसमें और उस इंटरव्यू में भी आपने इस बात को बताया, लेकिन लोग आकर कमेंट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता और यह सत्य है कि लोग मरना है, जो धरती पाएगा उसको मरना तय है। यही तब तमाम लोग अलग अलग प्रकार के लोग कमेंट कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस पर जो लोग सोच रहे हैं कि ये गलत है, जैसे आप बहुत चीज़ें आप देखे होंगे कि जो दिखता नहीं है लेकिन उसका नाम है। जैसे बचपन में हम लोग जब माँ खाना बनाती थी तो बोल कर जाती थी कि नीचे मत उतरना, नीचे बुइया है काट लेगी, तो हम लोग डर से नीचे नहीं उतरते थे। सही है, लेकिन बुइया कुछ होता नहीं था, एक वहम हो जाता था मन में। उसी प्रकार इस संसार में लोगों को ये बता दिया गया है कि तुम अगर सही मार्ग पर जाते हो तो तुम मुझसे अलग हो जाओगे, इसलिए मुझ में ही रहो, मुझ में ही रहो। जो लोगों को अच्छा लगता है, जो आप देखेंगे कि जो अच्छा चीज़ है, जो परमात्मा को मंजूर है, वो समाज कहता है कि नहीं ये गलत है। लेकिन हम इसको जानना चाहते हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि लोग नहीं मर सकता है, तो उन लोगों को क्या मतलब विशेष करके शॉर्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए सबसे बढ़िया मेरा संदेश है कि अगर ये जानना है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, तो उसके लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये जो दुबे जी बता रहे हैं गलत है, तो आप कभी समय निकालिए और समय निकाल करके आइए, बैठिए और तर्क कीजिए, सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए। जी, आप सत्संग करेंगे तो ही सार तक पहुँचेंगे। अगर सत्संग नहीं करेंगे तो नहीं पहुँच सकते। शास्त्र से आप ज्ञाता हो सकते हैं, शास्त्र के ज्ञाता वक्ता हो सकते हैं। अब संसार में सारे लोग आपकी जय जयकार करेंगे, लेकिन जब आप रात में सोएंगे तो स्वयं आप अपने आप से पूछेंगे कि मैंने तो सबको बताया शास्त्र के अनुसार, लेकिन अगर मैंने इसको देखा ही नहीं अध्यात्म में, तो अध्यात्म मात्र जो होता है वो दो आदमी के बीच होता है, एक गुरु और एक शिष्य। अध्यात्म वो चीज़ है कि जो जिसको सत्संग कहते हैं। सत्संग एक आध्यात्मिक चीज़ है, और जो आप संसार में जो शास्त्र सुनते हैं वो प्रवचन है, यानी दूसरे का लिखा हुआ चीज़। जैसे कथावाचक लोग होते हैं, जो बहुत ऐसे कथावाचक हैं जो बोलते हैं कि मैं संत नहीं हूँ, मैं कथावाचक हूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे और करेंगे। सिवान का चर्चित धाम है वो खलवा धाम, वहाँ पे बहुत सारे जो लोग जाते हैं वहाँ पर अपना पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद ग्रहण भी करते हैं, तमाम तरह के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो क्या लग रहा है उस धाम के आप शिष्य हैं, और शिष्य होने के नाते अगर आप ऐसा इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा बयान दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है अगर इसमें सच्चाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं उस धाम का कहीं ना कहीं एक अपमान भी हो सकता है? देखिए, आप नहीं मानेंगे, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस गुरु के पास हैं, जिस संत के पास हैं, आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ तर्क कीजिए। जैसे एक सादा उदाहरण अभी हाल ही में हुआ है, आप देखे होंगे मेरे वीडियो में, एक सत्संग खलवा में मैं डाला हूँ न्यूज़, वो मेरा चैनल है,
तो एक देखे होंगे कि महाराज जी ने मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ा है। मैं घर से अकेला चला था, लेकिन मेरे साथ 6-7 साधु मिल गए और हम लोग चित्रकूट तक गए और चित्रकूट 3 दिन रहकर दर्शन किए और वहाँ से उन लोगों का साथ छूटा और हम उज्जैन गए महाकालेश्वर दर्शन करने। तो वहाँ पर भी एक संत मिल गए हमको और वो लेकर के ओमकालेश्वर गए और ओमकालेश्वर में हम लोग गाड़ी रिजर्व करके गए थे और वो टाइम था कि शाम को 7 बजे तक आ जाएंगे उज्जैन, नहीं तो भस्म आरती नहीं मिलेगा। और जब हम लोग ओमकालेश्वर दर्शन करने गए तो हाथ में हम फूल लिए हुए हैं और लेकर के जा रहे हैं और 15-20 हज़ार का भीड़ लगा है। महात्मा जी से हमने बोला कि महात्मा जी तो बहुत लंबा चौड़ा भीड़ है, कैसे दर्शन होगा, गाड़ी की तो हम लोग छूट जाएगी। और गाड़ी वाला पार्किंग में था। हमने वहाँ तुरंत बोला, मैंने दिल की बात बता रहा हूँ, मैंने बोला महाराज जी से कि महाराज जी ये क्या होगा, ये तो लाइन लगा है, बहुत विशाल लाइन है, वो पुल है, पुल के उधर से लाइन लगा था पूरा। मैंने ये मन में विचार लाया और तुरंत एक हाथ में ऐसे फूल लेकर के और हम चल रहे थे और मेरा फूल जैसे लगा कि कोई उठा के, और जो नर्मदा नदी है वहीं पुल के ऊपर है, नीचे नदी है, ऊपर पुल है और ओमकालेश्वर का वहीं मंदिर है, जैसे लगा कि कोई मेरा फूल लेकर नीचे फेंक दिया। इस प्रकार से हाथ में पकड़ा था, प्लास्टिक का वो था डोलची, हाथ से नीचे गिरा और मैं चिल्लाने लगा, जा 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 जा, गिर गया। वो जो संत थे वो ताक रहे हैं मेरे तरफ कि क्या हुआ। हम देख रहे हैं कि फूल का जो टोकरी है बीच में कहीं लड़खड़ाया भी नहीं, सेम जा करके वो किनारे गिर गया। मैंने बोला अब क्या होगा, हम बोले चलिए जो होगा देखा जाएगा। जब गए हम लोग पीछे तो एक वर्दीधारी सिपाही मिले, मैंने उनसे कहा कि महाराज कोई उपाय है, तो बोले कि कोई उपाय नहीं, आप लोगों को क्या उपाय होगा, जाइए VIP रोड से। तो हमने पूछा किधर है VIP, अरे वो ऑफिस सामने है, जाइए वहाँ। आप नहीं विश्वास करेंगे, मैंने कहा कि धन्य है गुरुदेव। मैंने सीधे गया ओमकालेश्वर में और हाँ ओमकारेश्वर में, और तुरंत काउंटर पर जाकर बोला कि VIP गेट किधर है। तो उसने एक ही शब्द बोला कि कितने आदमी हैं महाराज। हम बोले कि 2 आदमी हैं, मात्र 2 आदमी, जल्दी गेट खोलिए, दर्शन करना है। मैंने क्या बोलूँ आपसे, मैं तुरंत उठा और आया, गेट खोला और VIP रोड में हम लोगों को अंदर किया, बोला कि जाइए महाराज आप लोग दर्शन करके आइए। और एकदम खाली था, वो वीडियो है मेरे पास, वो वीडियो मेरा है। सीधे हम लोग अंदर गए, ओमकारेश्वर का दर्शन किए और दर्शन करके बाहर निकले हैं और पब्लिक का लाइन लगा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं जो खलवा धाम के जो आप लोगों को जो गुरु जी आपके हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें अभी मतलब काफ़ी आसक्तियाँ है। तो उनको लेकर के अंत में चलते चलते जो लोग आपको देख पा रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अंत में? देखिए कहा गया है ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न कोई। तो जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे, जब तक आप तर्क नहीं करेंगे, तब तक आप उस सत्य को नहीं जान पाएंगे। आप प्रवचन सुनिए, प्रवचन वो एक क्लास है। जब तक आप प्रवचन नहीं सुनेंगे, जब तक देवी देवता का पूजा पाठ नहीं करेंगे, जब तक आपका मनोवृत्तियाँ नहीं बदलेगी, जब तक आपका कर्म सोच नहीं चेंज होगा। देखिए सोच ही कर्म कराता है और जो कर्म आप करते हैं वही आप धर्म में तब्दील हो जाता है। तो पहले आप अपना सोच बदलिए, दूसरे के प्रति प्रेम रखिए। ठीक, रामायण में एक चौपाई है, खैर बहुत लंबा हो जाएगा, अब इसके आगे क्या बोलूँ, बस इतना जान लीजिए कि महाराज जी आज के डेट में भी वो हैं। अगर आपके अंदर भक्ति है तो, अगर आप अपने किसी भी इष्ट को मानते हैं और शरीर में वो नहीं है, तो वो हैं, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष हैं और वो आपका हेल्प करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम आइए, आपका स्वागत है। तो चलिए आपको बता दें कि ये थे चर्चित खलवा धाम के शिष्य दुबे जी, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपको बता दिया कि सच में अगर मनुष्य चाह दे कि हम अमर रहें, मर नहीं सकते हैं। इन्होंने उसको काफ़ी विस्तार रूप से इस वीडियो में बताया है। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ पे। ये वीडियो को देख करके आप सभी के मन में क्या कुछ सवाल है ज़रूर करें। फिर अगली बार जब हम बाबा से जुड़ेंगे, बातचीत जब करेंगे, तो वो सवाल को एक बार फिर से हम इनसे पूछने का प्रयास ज़रूर करेंगे।